यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय सत्र के आज 7वें दिवस पर हम आप मिल रहे हैं। प्रथम दृष्टि में गीता माता के उस अमृतमयी ज्ञान में प्रवेश से पूर्व ध्यान श्लोकों पर चिंतन किया गया, उनके अर्थ का अवगाहन करने का यत्न किया गया। तदुपरांत कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम श्लोक को देखा, जिसको धृतराष्ट्र सहज भाव से सुनना नहीं चाहते, लेकिन अज्ञान को अर्थात जब अज्ञानी जीव को उसके संसार के बनाए गए भरोसे हिलते हैं, टूटते हैं, तब वह कुछ अन्य बात सुनने के लिए यह जिज्ञासु दिखता है। लेकिन यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक नहीं होती, यह भी सहेतुक होती है। और धृतराष्ट्र ने वहाँ पर संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ययोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अरे संजय, ये बताओ, दोनों सेनाएं जब रणांगण में खड़ी हुई तो क्या हुआ? अर्थात पूर्व से लेकर के और यहाँ तक के सारे विवरण को सुनने के लिए धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, और इसी प्रश्न के बीज से संजय सारी घटनाक्रम को बताते हैं, जिसको हम आप सुनते हैं। आज विश्राम भी है, एक दृष्टि मिल जाए कि ये गीता माता का ज्ञान समय समय श्रवण करें, सीखें, धारण करें। लेकिन यह ज्ञान हम सब अन्य भी ज्ञान संसार के इतिहास के भूगोल के पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो भी ज्ञान ही है। और इस ज्ञान में अंतर क्या है? जो भौतिक ज्ञान है, अर्थात जो दृश्य के अंतर्गत के ज्ञान हैं, वो ज्ञान दृश्य के अंतर्गत हमें समाधान प्रदान करते हैं। लेकिन जो अहंगत समस्या है, जो मैं हूँ, उसमें जो मूल समस्या है, उस समस्या का समाधान रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इतिहास, यह कुछ सम्यक समाधान करने में समर्थ नहीं दिखते। गीता माता हमारे नज़र का शोधन करती हैं, हमारी आँखों को बदलती हैं। आँखें यही रहती हैं, लेकिन हमें जो नहीं आज दिख रहा है वो हमें दिख जाता है। यही सद्गुरु का, यही शास्त्र का प्रयोजन है कि उनके शरण में जा कर के हमारी नज़र, हमें देखने का नज़रिया वही वाला है, तो अभी आपने कुछ पाया नहीं है, और अगर बदल गया तो आप भाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी महाराज इन समग्र इस भाव को कहते हैं कि श्री गुरु चरण
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल यस जोदायक हलचार। हमारे जीवन में हम जो देखते चले आए जन्म से, अगर वही देख रहे हैं अभी भी, वही समझ रहे हैं अभी भी, तो आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, अभी आपने कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, कुछ भी जाना नहीं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। शास्त्र की दृष्टि हमें मिल जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा। जैसे माता पिता के पास संतान जाते हैं तो उनकी कुर्सी मेज संपत्ति की इच्छा रखते हैं, तो यदि आपने उनकी संपत्ति पा भी गए तो आपने कुछ पाया नहीं। ऐसे कई बार शिष्य लोग गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की संपत्ति जो आश्रम आदि है उसकी पाने की इच्छा रखते हैं। यदि आप पा भी गए तो आपने कुछ खास पाया नहीं। तो पाना क्या है? आपने यदि सतगुरु की दृष्टि पा लिया, सतगुरु के ज्ञान को पा लिया, जैसे आप पिता के विवेक को पा लिया, वो संतान परम भाग्यशाली है। कोई पुत्र अपने पिता के ज्ञान को, दृष्टि को, विवेक को प्राप्त कर ले तो भौतिक यह नाम रूप के सामान ना भी मिले, जहाँ जाएगा सब पैदा कर लेगा। वैसे ही सतगुरु की कोई दृष्टि, शास्त्र की कोई दृष्टि प्राप्त कर ले, यही सबसे बड़ा आश्रम है, यही सबसे बड़ा मंदिर है, यही सबसे बड़ा सत्संग है और यही सबसे बड़ा उपलब्धि है। भगवान की शरण में भी चले जाओ, भगवान की भक्ति कर लो, उस भक्ति का भी फल यही है कि तुम्हारी दृष्टि बदले। कई बार लोग कहते हैं आप काहे के भगत हो, हाँ? तुम्हारे अंदर तो वही सब दिख रहा है जो पहले। तो ये परिवर्तन की आशा, यही सफलता का एक पैरामीटर है। भगवान गीता में 2 जगह इस भाव को कहते हैं, मन मना भाव। हमारे मन के अनुसार चलो, मन मना भाव, हमारे मन में आ जाओ, हमारे मन के अनुसार चलो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आप हमें नमस्कार करें, आप हमें प्रणाम करें। तो यदि आपने ऐसा कर लिया, आपने मन हमें लगा लिया, आप हमारे लिए यज्ञ माने कर्म करते हो, चलते हो, त्याग करते हो, तो उसका नतीजा क्या? आपके पहले तो ये योग्यता आपके अंदर बननी चाहिए, और यदि ये योग्यता बन गई, आपने देख लिया कि आपने भगवान से मन को जोड़ लिया है और मन जुड़ गया आपका। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि। माम एव ऐश्यसि, वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणं, वो मेरे परायण जो रहता है, मेरे में मन लगाता है, मेरे लिए यज्ञ कर्म करता है, मुझे नमन करता है, मुझको ही प्राप्त कर लेता है। तो कहा मान लिया वो ऐसा कर लिया, आपको ऐसी योग्यता बना लिया और ये बात समझ लिया कि सारी सृष्टि आप
से बनती नहीं है, बल्कि आप ही सारी सृष्टि के बीज हो। आप ही में उदय होती है, आप ही में रहती है, आप ही में लय होती है, और आप सृष्टि के साथ भी रहते हो, सृष्टि के बाद भी रहते हो, अर्थात आप ही सत्य हैं, बाकी सबका सब भाषित होता है। जैसे लहर जल में ही बनती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है, लेकिन लहर बन जाए तो भी जल ज्यों का त्यों रहता है, लहर छोटी हो जाए तो भी जल ज्यों का त्यों रहता है, और लहर ना बने तो भी जल ज्यों का त्यों रहता है। तो जल सत्य तत्व है, ब्रह्म स्थानीय है, और लहर संसार स्थानीय है। तो यदि ऐसा कोई जान गया, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये बात आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, वो दृष्ट भगवान क्या देते हैं जब प्रसन्न होते हैं, इसी बात को आज के सत्संग में मुख्य रूप से धारण करो कि सारे सत्संग का, सारी सेवा का फल ये हमारे हाथ में आया कि नहीं आया। अगर कोई ऐसा जान गया, अहम माने भगवान, अहम सर्वस्य, एकस्य अल्पस्य नहीं, सर्वस्य प्रभवः, प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा मान करके, जान करके, भजन्ते मां, खाली हल्ला नहीं मचाते, खाली भाग दौड़ नहीं करते, ऐसा प्रतिक्षण बोध में रहते हैं। जैसे आप चाहे सब्जी बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे बाल बांधो, चाहे नहाओ, चाहे मंत्र जपो, चाहे गाली बको, लेकिन कभी आप पुरुष हैं ये भाव से आप बाहर निकल पाते हो? बोलो। या स्त्री हो इस भाव के साथ ही सब करते हो? तो वैसे ये महापुरुष मां, अब मुझके, मेरे हो करके ये सब दुनिया में करते हैं। तो और कैसी दशा है, मत चित्ता, इनका चित्त मुझ में लग गया है। मदगत प्राणा, मदगत प्राणा यानी हमें को अपना प्राण सर्वस्व मानते हैं, मेरे परायण रहते हैं, मेरे श्वास श्वास में हमारा सुमिरन रहता है। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य, कुछ कहते भी अब हैं तो हमारी ही बात कहना चाहते हैं, अब प्रपंच सुनने का मन नहीं होता। कथयन्तश्च मां नित्यम, तो कहा बड़ी मेहनत पड़ती होगी, कहा नहीं, तुष्यन्ति, बड़ी उनको तृप्ति होती है इस काम से, बड़ा उनको सुख मिलता है, बल्कि ये सेवा ना मिले तो बड़ा चेहरा उनका उतर जाता है। तुष्यन्ति च, तो खाली तुष्यन्ति नहीं, रमन, उसमें रमण करते, जैसे छोटा बालक माँ की गोद में रमण करता है, ऐसे वो शास्त्र में, हमारे वचनों में, हमारी लीलाओं में, हमारी सिद्धांतों में तुष्यन्ति च रमन्ति च। अच्छा, तो कहा आप ये तो सब वही करते हैं बेचारे, आप क्या करते हो प्रभु? तो कहते हैं अगर ऐसा कोई कर रहा है और समझ रहा है तो मैं भी कुछ उसके लिए करता हूँ। तो कहा आप क्या करते हो? तो कहा पहले ही बता चुका हूँ, कल्प वृक्ष हूँ, जो चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारे भगत होते हैं ये और तो सब चाहते हैं, पैजामा से लेके पैंट तक, खाली हमारी दृष्टि नहीं चाहते, हमारी बुद्धि नहीं चाहते क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी पैसा तो लोगों का चाहता है, हाँ, वस्तु चाहता है, लेकिन कोई किसी का ज्ञान लेना नहीं चाहता है ना।
कोई चाहता हो बताओ? अगर कोई चाहता है तो वो विवेकी है। तो भगवान कहते हैं जो कोई नहीं जल्दी मांगता है इसके ग्राहक लेकिन बहुत बिरले हैं, केचित बिरला। तो आप क्या करते हो? तो कहा मैं उसके लिए ये देता हूँ, ये मेरी खास चीज़ है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर कोई मेरा सतत, ये नहीं बस एक बार किया भूल गए, एक बार कथा सुन तो लिए, तो कहा नहीं, यहाँ हो जाया जाता है। सततम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम। कैसे भजताम? प्रीतिपूर्वकम। अगर ये बातें हैं किसी में तो मैं अब ये चीज़ उसको देता हूँ। क्या देते हो प्रभु? ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, समझ दे देता हूँ। ये न माम उपयांति ते तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयात्म भावस्थो नाशया आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उस ज्ञान दीपक से उसका जीवन प्रदीप्त हो जाता है। अर्थात ददामि बुद्धि योगम तम। ये बात मैं आपको दिखाने के लिए ये विवरण दिखाया। अर्थात गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, सद्गुरु सेवा पढ़ के आपको दृष्टि मिली कि नहीं मिली, बुद्धि योग मिला कि नहीं मिला। यदि कुछ सफलता है तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं तो अपनी साधना पर पुनर्विचार करो। नाथ गीता माता का भी यही उद्देश्य है कि हमारा देखने का नजरिया बदल जाए। देखो आप, सारे दुख का कारण, कोई कहता है दुख इसलिए है कि हमारी शादी नहीं हुई, कोई कहता है हमारा दुख का कारण यही है कि शादी हो गई, कोई कहता है हम इसलिए दुखी हैं कि हमको पति ऐसा मिल गया, कोई कहता है हम इसलिए दुखी हैं कि पत्नी ऐसी मिल गई, कोई कहता है हमको पिता नहीं अच्छे मिले, कोई बताएगा माँ अच्छी नहीं मिली, कोई कहेगा बहू अच्छी नहीं मिली, कोई कहेगा सास अच्छी नहीं मिली, कोई कहेगा भाई अच्छा नहीं मिला, कोई कहेगा पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, और कोई कहेगा हमें तो जीवन ही अच्छा नहीं भगवान ने दिया। मतलब इन सारे आरोपों की जो मैंने नाम लिए, इनमें वो जो जीव है वो आरोप दूसरे पे लगा रहा है, अपने पे कोई उसका ध्यान नहीं गया। गीता माता जी का यह संदेश आज हस्तगत करिए। पूज्य गुरुदेव भगवान का ये बार बार इस पर चिंतन कराया है। उनका बड़ा दृढ़ विश्वास है कि साधक आत्मनिरीक्षणवान होना चाहिए। अपना निरीक्षण करो, परीक्षण करो। जब तुम अपने सुख दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानोगे तो सदा के लिए तुम उस पर पराधीन हो जाओगे। जब चाबी घुमा देगा आप घूम जाओगे, और लोगों का क्या भरोसा है। तो ये जो दृष्टि है तुम्हारी कि हम दुखी सुखी दूसरे की वजह से हैं, यह अज्ञान दृष्टि है। इसको शोधन करिए। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक भाई की शादी हुई तो बड़ी सुंदर दुल्हन आई और पति पत्नी दोनों रहते। तो ये बम्बई शहर की बात है। तो बड़ा आराम से सुखपूर्वक जीवन जीते। देखो, जिसके भी साथ रहना है एक दूसरे को समझना पड़ता है। अच्छा, ये जो जिद होती है ना, ये जिद में कोई सुख नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है और महाभारत होती है और बाद में आदमी रोता है। इसलिए वक्त रहते ये समझ लेना चाहिए
कि जीवन जिद का नाम नहीं है। इस संसार में आप एक जूता भी पहनो तो उसको भी केयर करना पड़ता है। आप उसका ध्यान दो तो वो आपको भी ध्यान देगा। आप अगड़म बगड़म फेंक दोगे तो जब दोबारा पहनोगे तो आपको फिर अगड़म बगड़म वो आपकी शोभा बनाएगा और उसको आप ठीक से, ठीक है ना, तो जब धारण करोगे तो वो आपकी शोभा को बढ़ा देगा। देखो छोटा सा कपड़ा, छोटा सा कोई वस्त्र, कोई चीज, उसकी आप केयर करो तो वो आपकी केयर करता है। शिकायत लोग करते हैं, हम तो करते हैं, फलाना नहीं करता। इसका उत्तर ये है कि आप करिए। आप इस संसार में जो जैसा करता है उसको बिल्कुल वैसा रिटर्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका कहना कोई नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप मानो, आपको मानने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आदमी चालाक बहुत है। वो कहता है हम तो किसी की नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी सब माने, ये नहीं होगा। पहले आप देखो आपने माना है, यदि आप माने हो तो देर सवेर आपको वैसा ही रिटर्न मिल जाएगा। धृतराष्ट्र के जीवन में ये जो गीता माता का हम संदेश यहाँ पर समझने का यत्न कर रहे हैं, उस पूरे जीवन को समझने के लिए छोटी सी कथा ये पहले समझो। तो मैं बात क्या कर रहा था, शादी हुई। किसकी शादी हुई? बोलो भाई, उन दोनों लोगों को हुई, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ। तो शादी में भी बड़ा मज़ा आता है। ये मज़ा ऐसी चीज़ है जहाँ लेना चाहो वहीं आता है, जहाँ ना लेना चाहो वहाँ आता ही नहीं। इसका मतलब मज़ा लेने की इच्छा यदि है तो अच्छा, आपको चाय पीने की इच्छा हो और चाय मिले तो क्या कहोगे? मज़ा आ गया भाई, बोलते हो ना ऐसे। और चाय पीने की इच्छा नहीं है और ज़बरदस्ती अरे पी लो, आए हो बहुत दिन बाद, तो क्या कहोगे? अरे यार खामा चाय पिला दिया, तबीयत बिगड़ गई। देखो, हाँ जी, हाँ, मतलब इच्छा नहीं है तो वही चीज़ दुख बन जाती है, और इच्छा है तो वही चीज़ सुख बन जाती है। ध्यान गया आपका? तो पति पत्नी दोनों लोग रहे थे। तो सामने भी एक दूसरा फ्लैट था, तो उसकी बालकनी में जो पड़ोसी की दुल्हन थी वो अपने पतिदेव के, देखो जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद मिलता है, मेवा करता है। माता पिता, पति, सद्गुरु, गाय, गंगा, ये सब पुण्य के कारक हैं। तो पतिदेव के वस्त्र भी अपना सब सेवा करती और कपड़े बालकनी में फैला देती। तो ये जो दूसरी वाली लुगाई थी इसकी, ये तो महाराज धुलती ही नहीं, कुछ अपना भी नहीं धुलती तो दूसरे के क्या धुलेगी। तो बस खाली वहीं बैठ के कहती, ए जी देखो देखो अपने पति से कि ये सामने वाली कितनी गंदी आ गई है, ओ हो, इसके कपड़ा देखो कितने गंदे दिख रहे हैं। तो उसका पति थोड़ा सत्संगी था तो मौन रहता। समझ लो जो कम बोले वो बुद्धिमान है, ये लक्षण है। लेकिन मूर्ख नहीं होता, तो सुनता रहा। जब देखो तो बैठे वो कपड़ा वहीं डाले, फिर ये कह देखो अपने पति से कितनी गंदी आ गई, कपड़ा कितना गंदा सुंदर फैलाती है, धुल के धुलने नहीं आता। पतिदेव सुनते रहे। एक दिन उनके पतिदेव ने जल्दी चुपके से उठे और एक कपड़ा लिया गीला, और जो कांच लगा था सामने से उसको पूरा कांच साफ कर दिया। तो जब इस दिन जब वो बैठी तो कहा देखो आज कपड़े इसके बहुत साफ धुले, लगता है हम कई दिन से यहाँ बात कर रहे थे तो उसके हृदय में बात पहुँच गई, तो आज कपड़े बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पति ने कहा देवी
कपड़े पहले भी ऐसे ही पड़ते थे जैसे आज पड़े हैं। फर्क एक था कि आप जिस शीशा के माध्यम से देख रही थी वो शीशा बहुत गंदा था। हमने आज वो शीशा साफ कर दिया तो तुमको कपड़े साफ दिखाई पड़ने लगे। अब मेरा प्रश्न यह है कि जो उसको द्वेष हो रहा था या जो कपड़े गंदे दिख रहे थे, उसका कारण कपड़े थे या उसका कारण नजर थी? बोलो भाई। नजर मनुष्य नहीं जल्दी सुधारना चाहता। जब तक आप अपनी नजर को, अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक आप साधक नहीं हो। संसारी का लक्षण है जो दूसरों को सुधारने के लिए घूमता हो, सबको सुधारता है, छोड़ अपने को, उसका नाम होता है संसारी। जो दूसरे को सुधारने के लिए घूमे उसका नाम संसारी, और जो स्वयं को सुधारने के लिए प्रयास करे उसका नाम होता है साधक। गीता माता साधक की दृष्टि को सुधार देती हैं। ये संसार रूपी कपड़ा जो आज दुखदायी अगड़म बगड़म दिख रहा है, सुधरी हुई दृष्टि से जब देखोगे तो आपको यहाँ सिया राम दिखाई पड़ेंगे, राधा कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, ब्रह्म दर्शन होगा। और जब तक आपकी दृष्टि कलमश से युक्त है तब तक आप अपने को तो सही समझोगे और बाकी सबको गलत समझोगे। इसी का नाम अज्ञान है, और अज्ञान का लीडर अभिमान होता है, अहंकार होता है। ये सारा सिद्धांत गीता जी के इस, जहाँ से गीता जी प्रगटी उस रणांगण में, उस युद्ध के मूल में इतनी ही बात देखा जाए तो दिखाई पड़ती है। दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने यह समझाने का प्रयास कर दिया कि हम लोग सही हैं और पांडव लोग, पितामह, विदुर, ये सब के सब गलत हैं और हमारे प्रति इनका साजिश है। देखो महाराज, पाप की ये पहचान है कि उसके अंदर विश्वास जल्दी श्रेष्ठ पर नहीं बनेगा। तो दुर्योधन के मन में ये बात बैठ गई कि मेरे पिता के साथ गलत किया। अगर ये बात एक बार गलत दृष्टि मिल गई तो व्यवहार गलत होगा, उसको कोई फिर रोक नहीं सकता। और यही कारण है, ऐसा मत समझना कि दुर्योधन के मन में कोई बहुत ज़्यादा लोभ है या कृपण है कि जब भगवान ने कहा था एक गांव ही दे दो मैं राजी कर लूँगा, तो बात सिद्धांत की है। यही दुर्योधन जब प्रसन्न हुआ कर्ण से तो एक पूरा क्षेत्र ही दे दिया और वहाँ का कर्ण को राजा बना दिया। तो देखो ऐसा नहीं है, बात नजर की है, बात समझ की है। अगर बुद्धि में बात गड़बड़ समझ बैठ जाए तो महाराज घर में, समाज में, संसार में महाभारत पैदा हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि में यदि गलत समझ बैठ गई तो उसको फिर संघर्ष से कोई रोक नहीं सकता। और अगर बुद्धि में समझ बैठ गई, सुंदर विवेक बैठ गया, तो संघर्ष की स्थिति हो भी जैसे रामायण में हुई। क्या रामायण में यदि दृष्टि जैसी दुर्योधन की थी, वैसी ही दृष्टि मान लिया थोड़ी देर के लिए राम जी की होती तो क्या हाल होता? हाल ये होता, राम जी कहते मान लिया हमने, ऐसे तब बोल रहा हूँ ये बात। राम जी क्या कहते कि देखो माता जी,
पिताजी ने तो हमें राज के लिए युवराज की तैयारी कर दिया है और नगर में तैयारी है। और आजकल के भैया कोई पुत्र होते तो सबसे पहले शपथ ग्रहण कर लेते, बाद में माता पिता को जेल में डाल देते या भगा देते। देख ही रहे हो। तो देख रहे, यदि मान्यताओं में दोष बैठ जाए तो व्यवहार में दोष अवश्य बैठ जाएगा। और इन मान्यताओं के दोष को निवृत्त करना ये किसी भी गणित के ज्ञान, साइंस के ज्ञान के बस की बात नहीं है। ये इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए रामायण, इसीलिए भागवत, इसीलिए भगवान वेद, ये हमारे जीवन की जो गलत मान्यताएं हैं इनको शोधित करके सही मान्यताओं का स्थापन कराते हैं। और सही मान्यताओं के स्थापन हो जाने से जीवन सही हो जाता है। साधक अपने जीवन के सुख दुख के लिए किसी को भी कारण नहीं मानता, और संसारी आदमी अपने सुख दुख के लिए सदैव दूसरे को मानेगा कारण। हम इनके कारण दुखी हैं, अच्छा वो मानेगा यहाँ दुख है वहाँ जाएंगे सुख है। ये अज्ञान का लक्षण है। अभी दुख है आगे सुखी हो जाऊंगा, ये भी अज्ञान का लक्षण है। इनसे दुखी हो उनसे सुखी हो जाऊंगा, ये भी अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जिस दिन होगा, विवेक जिस दिन होगा, उस दिन ये सारी बातें आपको निराधार लगेगी और आप एक पंक्ति पर दृढ़ हो जाओगे। इस संसार में अगर सुख है तो वो मेरे अपने विवेक के कारण से है, मेरे अपने आचरण के कारण से है, और अगर दुख है तो वो मेरे अविवेक के कारण है, हमारे गलत मान्यताएं और गलत व्यवहार के कारण है। शास्त्र बार बार यही कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को, कोई दूसरा नहीं है जो हमें सुख दे सके या दुख दे सके। अगर हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हमारा विवेक हमारे हाथ में है, तो कोई दूसरा दुख दे तो दिया करे, हमें मिलेगा ही नहीं। हम अपने जीवन को सुंदर बना लेंगे संयम से, साधना से, समय से, जग के व्यवहार से, सीख के, परिश्रम से। अच्छा, जितने दूसरे को दुखी देने वाला मानते हैं ज़्यादातर, उनके कुछ लक्षण बताता हूँ। जो किसी को सुख दुख का कारण नहीं मानते वो तो साधक हैं, उनके तो बहुत सुंदर सुंदर लक्षण हैं, आप जानते ही हो। लेकिन जो अपने सुख दुख के लिए दूसरे को, अब दूसरे में कोई भी हो सकता है, उसको कारण मानते हैं, उनकी पहली पहचान होती है कि वो निठल्ले होते हैं, धेला का काम नहीं करते। ये पहला उनका लक्षण होगा। दूसरी बात, उनके सोने जगने का कोई नियम नहीं होगा। तीसरी बात, पढ़ने लिखने सीखने की कोई उनमें योग्यता नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, और दिन भर बैठ करके कोसेंगे कि हम दुखी हैं तो उनके कारण, हम दुखी हैं तो उनके कारण, हम दुखी हैं तो, अरे भगवान ने हमें जीवन दिया है, हम जहाँ बैठ जाएंगे, कुत्ता भी जहाँ बैठता वहाँ झाड़ू मार के चमका देता है। हमको तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, जहाँ चरण डालेंगे वहाँ पे जीवन और व्यवस्थाओं को दिव्य बना देंगे, ये साधक सोचता है। लेकिन इन लोगों को क्या ख्याल है, देखो देखो कूड़ा पड़ा है, कोई उठा ही नहीं रहा। अच्छा है ये पाखाना करने के बाद अपना काम कम से कम सफाई कर लेते हैं, यही
भगवान की कृपा समझो, नहीं ये उसके लिए भी सोचे है भगवान बताओ अब कोई आ ही नहीं रहा दुनिया में जो ऐसे जो मूर्ख प्रवृत्ति की समझ है, इसके जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। ऐसे जीवन में दुख 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 बढ़ता है। और जो मनुष्य अपने सारी चीज़ों के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझता है, वो अपनी चीज़ों को सुधारता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपनी आदतों को सुधारता है, अपनी बोली को, वाणी को, व्यवहार को, चिंतन को सुधारता है, अपना चेंज करता है। आप बताओ दुर्योधन कौन सा काम करता था? बोलो भाई। दुर्योधन और ये पूरे के पूरे लोग कौन से काम करते थे? पांडवों को तो आपने सुना है यहाँ सत्कर, अर्जुन की पूरी सूची आप पढ़ो, यहाँ गए, ये काम किया, उनका दर्शन किया, उनसे मिले। शकुनी और अच्छा खासा कर्ण वो भी बर्बाद हुआ। दुर्योधन, दुशासन ये खाली बैठ करके सारे दिन इसी योजना में लगे रहते थे कि ये कैसे खत्म हो। ध्यान गया? यदि ये अपनी शक्ति दूसरों को खत्म करने के लिए न लगाते बल्कि अपने उद्धार के लिए लगाते तो इनके लिए शास्त्र अच्छे वचनों का उपयोग करता और हम इनका भी गौरव गान करते। ये कौरव और पांडु दो वृत्ति है, दो मान्यताओं की क्षेत्र है। कौरव माने पाप वृत्ति, पांडव माने पुण्य वृत्ति। पुण्य वृत्ति में चिंतन है, विवेक है, सफाई है, स्वच्छता है, सीखने की इच्छा है। पूज्य गुरुदेव भगवान का आश्रम जब नया नया बन रहा था तो मंदिर तो बाद में बना, पहले श्रुत्यालय बना था, याद है? तो श्रुत्यालय गुरुदेव तो अपने हिसाब से हमेशा चलते हैं, बाकी समाज और जो हो वो अपनी अलग इच्छा। तो श्रुत्यालय जब बन करके तैयार हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए उस समय पूज्य पाद जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी पधारे थे और उस समय पूज्य दंडी स्वामी जी, स्वामी शिवबोधाश्रम जी महाराज पधारे थे। उनकी उम्र काफ़ी शरीर की थी तो मैं उनकी सेवा में गुरु आज्ञा से लगा था। तो उनकी इतनी अधिक उम्र होने पर भी और इतना मैं उनको परिश्रम और शास्त्र चिंतन में देखता था और इतना संयम, सारा दिन शास्त्र में लगे रहना। वृद्ध हो गए, हमें लगता 80 वर्ष से कम उम्र नहीं होगी उनकी, और सारा दिन शास्त्र चिंतन, सारा। मैं रात्रि में, चूँकि मुझे सेवा का दायित्व था, तो देर तक ध्यान रखना और जल्दी वहाँ उपस्थित रहना, तो मैं देखता था वो एकदम बैठ के अपने आसन पे चिंतन करते। हमने पूज्य गुरुदेव को कभी अपने आज तक का रिकॉर्ड रहा, बिल्कुल समय के शेड्यूल में देखा, कहीं कोई इधर उधर नहीं व्यवस्था होती, व्यवहार नहीं होता। आज जीवन खिले हुए सूर्य के जैसा प्रकाश देता है और इसी दुनिया में कोसने वाले लोग, दूसरों के ऊपर बोझ बनने वाले लोग, ये केवल दूसरों को गाली बकते बकते थक जाते हैं। दुर्योधन और पांडवों की इन वैयक्तिक रूप से इनमें दोष गुण मत दर्शन करो, बल्कि इनको एक मान्यताओं की एक वृत्ति समझो कि ये मानव समाज में पांडव वृत्ति और कौरव वृत्ति ये दोनों हैं भी
और आगे भी बनी रहेंगी। कौरव वृत्ति अज्ञान वृत्ति है, पाप वृत्ति है। पापमयी जीव के अंदर अविवेक होता है, उसके अंदर आलस्य होगा, सीखने की, आगे बढ़ने की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोई योजना नहीं होती। आप देख लीजिए जीवन में द्रोणाचार्य जी सिखाते थे तो वो खाली सीखते थे, वहाँ भी द्वेष बना करके कि हमें अर्जुन से ज़्यादा वो दिखना है, इसलिए वो पढ़ते थे और अर्जुन इसलिए दिखते थे कि मुझे गुरुदेव की नज़र में सुंदर धनुर्धर प्रसन्न गुरुदेव हों, इसलिए विद्या को पाना है। देखो आप, तो जो पुण्यमयी वृत्तियां हैं, इनमें सीखने की, समय से अपने काम को पूरा कर देने की। अच्छा, अविवेकी आदमी की एक और पहचान, उसको दीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम न कह लेना, यानी जिस काम में 5 मिनट लगना चाहिए उस काम में कम से कम 55 मिनट लगाएगा। ये भी एक लक्षण होगा। पढ़ने में लगा दो तो सब एक ही साल में एक कक्षा पास करते हैं, वो कम से कम 2-3 साल तो लगा ही लेगा किसी भी काम को लगा दो, ये लक्षण है। इसलिए गीता माता के आश्रय में बैठ के हम पांडु वृत्ति और कौरव वृत्ति इस पर मनन करें, उनके गुण और दोषों को समझें, राग द्वेष न बनाएं, बल्कि जिससे सीखने वाला है, दोनों से क्या सीखने वाला है, उनसे हम सीख लें। यदि आप सीख लोगे तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, बल्कि सब लोग बढ़ाएंगे। ये मत सोचो ये नहीं बढ़ाएंगे, अरे ये नहीं बढ़ाएंगे तो कोई न कोई बढ़ाएगा, और कोई नहीं बढ़ाएगा तो भगवान बढ़ाएंगे, क्योंकि बातुल किंतो क्या भगवान अब नहीं है। लेकिन जब जीव सीखने के लिए तैयार नहीं, अपने अंदर सदाचार लाने के लिए तैयार नहीं, अपनी बोली भाषा आचरण सुधारने के लिए तैयार नहीं, हाँ, जिनको क्या कहते हैं 2 किलोमीटर भी चलना नहीं आता, वो रफ्तार की बात करते हैं। तो ये जो जीवन है ये पापमयी, ये कौरव दल के जीवन को बताता है। हे भक्तजनों, श्रीमद् भगवत गीता हमारी दृष्टि का परिवर्तन करती है, और जा दृष्टि सा सृष्टि हो जाती है। विदुर की नज़र में, द्रोणाचार्य की नज़र में, कृपाचार्य की नज़र में, पितामह भीष्म की नज़र में कौरवों का 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो गया, ये मान्यता है। लेकिन दुर्योधन, दुशासन और शकुनी और इन सब के मूल में धृतराष्ट्र ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। हे भक्तजनों, यदि आप सत्य को नहीं समझोगे, सत्य को नहीं स्वीकार करोगे, तो आपके जीवन में युद्ध होगा, महाभारत होगा, संघर्ष होगा, दुख होगा और जीवन की हानि हो जाएगी। और अगर तुम सत्य पर चलोगे, सत्य को समझोगे, सीखोगे, सुधारोगे, समझोगे, बड़ों का आदर करोगे, माता पिता गुरुजनों का, देखो पांडव लोग जंगल में रहे तो भी संतों का आदर करते रहे, संतों को सेवा करते रहे, भगवान की याद बनाए रखे। अच्छा, दुर्योधन जब मौका पड़ा तब तो गया, सेना लेना था भगवान के पास। अच्छा, और कब गया जरा बताओ और कब गया? ऐसे मतलबी लोगों को भगवान भी पहचान जाते हैं।
प्रेम सहज प्रभु से करिए। हे नाथ, ऐसी यदि आपकी पुण्यमयी वृत्ति बनेगी तो समाज भी आपके साथ, सब समाज नहीं खड़ा होगा, श्रेष्ठ समाज आपके साथ खड़ा होगा, श्रेष्ठ लोग आपके साथ खड़े होंगे और भगवान आपके साथ अवश्य खड़े होंगे। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य दृष्टि माने परमार्थ दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, वह दृष्टि जिससे ये बात समझ में आ जाती है कि उन भगवान से यह सारा संसार कैसे बनता है, रहता है और बिगड़ता है, भगवान सृष्टि के साथ कैसे दिखते हैं और सृष्टि सहित क्या उनका रूप स्वरूप बनता है और सृष्टि रहित क्या रूप स्वरूप बनता है। इन सारी बातों को इस दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, संत दृष्टि से जीव को प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैंने आज के दिवस पर यह समझने की चेष्टा किया है कि हमें शास्त्रों के पास जाकर के जिद नहीं करना है। कई बार लोग शास्त्र को तो समझते नहीं, पूछो कितना तुमने जीवन लगाया है भैया, लेकिन लोग बहसबाजी करने लगते हैं संतों से, ब्राह्मणों से, महात्माओं से। आज तक कोई डॉक्टर से जल्दी नहीं उलझता। यही बुद्धि का क्या कहेंगे कमजोरी है महाराज। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, वो भी दो चौपाई, उनको एक चौपाई तो रटी हुई है कि बताओ महाराज ये चौपाई क्यों लिखी है। इस चौपाई के आगे और पीछे जितनी चौपाई लिखी है पहले उनको समझो। जैसे मैं कहूँ नमक, अब नमक के आगे क्या है, पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला गया है, पहले वो तो परिप्रेक्ष्य तो समझ में आना चाहिए। लेकिन जिसे समझना नहीं है बल्कि केवल गाली बकना है, खंडन करना है, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है, उसकी पहली योग्यता है वो समझता नहीं है, केवल समझाता है। और जो समझे ना, समझ जाओ, उसको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए महापुरुष लोग ऐसे नासमझ लोगों के सामने मौन हो जाते हैं। वो जानते हैं ये समझने के काबिल नहीं है। इसलिए फिर भी यहाँ पर करुणा कृपा देखो कि इन पूरे कौरव दल को व्यास जी स्वयं समझाने गए, विदुर जी समझाने गए कि नहीं गए? वहीं गए। और विदुर जी जब समझाते थे तो धृतराष्ट्र कहता था आप जो भैया बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन, और दुर्योधन तो अब शब्द बोलता था, जा तो मेरी रोटी पे पलने वाला और हमारे विरोधियों की प्रशंसा करता है। ऐसा जब अपमान बार बार विदुर जी का हुआ, जहाँ पर सज्जन वृत्ति, साधु वृत्ति, संत वृत्ति का अपमान होने लगे, समझो अब उसके महाभारत को कोई नहीं बचा सकता। ये बात मैं बता रहा हूँ कि अविवेकी को जल्दी समझाया नहीं जा सकता। विदुर जी बेचारे, जिनकी विदुर नीति इतनी प्रसिद्ध है कि हम आप सब उसका लाभ लेते हैं, सारे लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने उनका कोई लाभ नहीं लिया। बल्कि सबसे बड़ा अगर कोई नासमझ दिखता होगा इन शकुनी को, दुर्योधन को, दुशासन को, तो कौन दिखता होगा? बोलो, विदुर जी दिखते। अब सच बताओ विदुर जी क्या नासमझ हैं? यही है या दृष्टि सा सृष्टि। यानी यदि तुम्हारी अविवेकमयी दृष्टि हो गई तो सज्जन साधु भी तुमको
नासमझ दिखाई पड़ेंगे और आप उनसे लाभ लेने के बजाय उनका अपमान करके अपने पाप का घड़ा और भर लोगे महाराज। दूसरे व्यास जी समझाने गए। कई बार लोग कहते हैं इनको समझाओ, इस संसार में समझाना सबसे कठिन काम, और व्यास जी भी नहीं समझा पाए, बल्कि व्यास जी का तो सामने ही अपमान कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा ये दृष्टि ले लो, जिस दृष्टि को हम आज चर्चा में जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं इसी दृष्टि को लेके गए थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने उस दृष्टि को लेने से मना कर दिया। यानी जितना बड़ा अज्ञानी होगा, जितना बड़ा नासमझ होगा, वो श्रेष्ठ के उस दिव्यतम ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझेगा और जाने अनजाने अपने जीवन को गर्त में गिरा लेगा। जिन व्यास भगवान के आशीर्वाद के लिए लोग तरसते हैं, उनके आशीर्वाद को धृतराष्ट्र ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तो अब तो महाभारत तो रोना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और तीसरे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए। देखो आप, इसलिए संत जन समझाते नहीं ज़्यादा, समझते ज़्यादा कि ये समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। साधक समझता है, समझाता नहीं। जब तक आपको समझाने की बहुत इच्छा बनी रहे, समझो भी साधक कम हो, और जब आप धीरे धीरे मौन होने लगो, समझने की इच्छा बने, समझ लो अब साधकत्व का जन्म हो रहा है। क्योंकि ये सृष्टि यहाँ पर जिसको जो भगवान कहते हैं ना, वही प्रभु की जो इच्छा है वही होता है। सती अम्बा को भगवान शंकर नहीं समझा पाया और कहा चलो परीक्षा लो। भगवान शंकर ने कहा देवी दिक्कत तुम्हारे मन में है तो परीक्षा तुम लेने जाओ, हम बैठ के तो सीताराम जी का भजन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह गीता का ज्ञान किसी को देने मात्र से नहीं मिलता, अन्यथा भगवान कृष्ण को, अर्जुन को ही क्यों देते। आज के वक्तव्य के इस विराम दिवस पर पूरे भाव जगत को यदि मैं समेट करके 2-3 बातों को कहूँ तो उसमें पहली बात यह है कि जिस साधक के अंदर अपने सुख दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने लगे, दिखने लगे, वो जीव भाग्यशाली है। इसका लाभ यह होगा कि यदि मैं दोषी हूँ, मेरे अंदर कमी है, तो जीव अपना सुधार कर सकता है। लेकिन यदि तुमने दूसरे को दोषी माना तो दूसरे का सुधार कर पाना इस संसार में असंभव है और आप सदा के लिए और दुखी हो जाओगे। अगली बात, सबको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कौरव दल को समझाने के लिए विदुर जी, व्यास जी, भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे महापुरुष आए, लेकिन वो समझा नहीं पाए। ये तो कहना गलत होगा, उनकी समझने की योग्यता नहीं थी। और अंतिम बात जिस पर मैंने चर्चा किया, कपड़े मैले हैं, यह आपको तब तक दिखता रहेगा जब तक आपकी सामने आंखों के जो शीशा लगा है वो गंदा होगा। गंदे शीशे के पीछे से देखोगे तो आपको सब मैला नजर आएगा, और शीशा साफ कर लोगे तो आपको कपड़े साफ नजर आएंगे। अर्थात अपनी दृष्टि को साफ करो साधना से, भजन से। जिस दिन आपकी दृष्टि साफ हो गई उस दिन भगवान संभाल पाना तो संभाल लेना, इस वचन को
उसी दिन भगवान आपको बाहर भी दिखेंगे और भीतर भी दिख जाएंगे। भगवान ना तो उन्हें पैदा करना है, ना तो कुछ करना है, भगवान उपस्थित हैं। बल्कि जिस दिन भगवान इस शरीर को धारण कर लिए, तभी से तुम कूद रहे हो और बता रहे हो हम हैं, हम हैं। जो हैं उनको होने नहीं दे रहे हो, और जो नहीं है वो कूद रहा है। जिस दिन दृष्टि खुल जाएगी, उस दिन आप जानत देखत तुम्हें हुए जाए। आपको न पत्थर पहनने की जरूरत पड़ेगी, न काला कपड़ा पहनने की जरूरत पड़ेगी, न कोई मुहूर्त की जरूरत। सबसे शुभ मुहूर्त वही है जिस दिन सद्गुरु की बात समझने की इच्छा पैदा हो जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जिस दिन यह दिव्य दृष्टि आपको, गीता की दृष्टि, भागवत की दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि मिल जाए। और सबसे बड़ा शुभ रत्न आपने उस दिन पहन लिया जिस दिन आप अपने हर सुख दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार देखने लगे। हे भक्तजनों, हमने यही समझा है, यही हमारा बल है। साधक को अपने दुख के लिए अपने दोषों को समझना चाहिए। हम जितना अपने में दोष देखेंगे उतना हमारा सुधार होगा, उतना हम दोषों को दूर करेंगे। और जितना पराये में देखेंगे उतना हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। एक दोहा हमने बिठूर के शिविर में, आश्रम में, हरिधाम में शिविर चल रहा था, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वचन आश्रमों में लिखे होते हैं, वहाँ भी खूब लिखे थे। तो उसमें एक दोहा लिखा था, हमने उसको याद किया कि दोष पराये देख कर चले हसंत हसंत, और अपने दोष न देखहीं जिनके आदि न अंत। संसारी आदमी कौरव वृत्ति यही है जो दूसरे में दोष देखे। धृतराष्ट्र अपने में दोष नहीं देख पाया कि मेरे नेत्र नहीं थे, और जिसके नेत्र नहीं होते उसे राजा नहीं बनाया जा सकता। इस सत्य को स्वीकार न करके बल्कि पांडवों को और दुर्योधन आदि सब मिलकर के पितामह को, विदुर को, द्रोणाचार्य को और पांडव में बच्चों को दोषी मानने लगे। कृष्ण भगवान को दोषी मान लिया। देखो कितने ये बड़े लोग होंगे, मतलब क्या कहें, हाँ? अब लायक के आगे ना तुम्हें लगा लो कि ये भगवान को दोषी मान लिया कि द्वारकाधीश भी बहुत पक्षपाती, लेकिन अपने अंदर इनको दोष दिखाई। बोलो, यही असाधक है, यही संसारी है। सबरी जी को अपने अंदर दोष दिखता है, मीरा को अपने में। गोस्वामी जी कहते हैं हम कब शुद्ध होंगे? जो परम शुद्ध हैं उनमें और शुद्ध की इच्छा यही भगवान को रिझा देती। और जो महामूर्ख हैं, अभिमानी, अहंकारी हैं, दुष्ट हैं, वो अपने अंदर कोई दोष देखने की सामर्थ्य नहीं रखते। यही उनका दुर्भाग्य है। आप सब साधु आए, 7 दिनों तक बैठे। इस बार हमने प्राधान्य रूप से गीता ध्यानम, गीता प्रार्थना के श्लोकों पर चर्चा कर पाए। बड़ा आनंद आया। और अंत में 2 दिन कुछ थोड़ी पृष्ठभूमि देखने की कोशिश किया। आगे भगवान जब समय देंगे तो पुनः आगे हम क्रम को बढ़ाएंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने बैठे, हमें भी भगवान का चिंतन करने का मौका दिया। यह आप सबका जो पुण्य पक्ष है वो अभिनंदनीय है। इन वचनों से किसी को कोई किंचित लाभ हो जाए, इसको भगवान की कृपा
पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रसाद ऐसा समझ के जीवन में धारण करें, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। इन्हीं भावना के साथ इस गीता ज्ञान के प्रणेता भगवान कृष्ण और इस ज्ञान गीता के प्रगटने का जो हेतु बने पार्थ और गीता माता, सबको हम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।